गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मंडे है। हेलो और गुड मॉर्निंग बंटू। गुड मॉर्निंग। अभी इधर टाइम हुआ है 10 o'clock। संतोष का कॉल भी स्टार्ट हो गया। आज से ऑफिस सब स्टार्ट हो गया है ना, तो ऑफिस नहीं जाना है, घर से ही है। और आप लोग बताए ना, आप लोगों ने न्यू ईयर में क्या क्या किया है, क्या क्या स्पेशल बनाया। हमारा तो आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर नहीं देख लिया तो वीडियो जाकर देख लो। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने अकेले में। आज से है ना, किचन मेरा नहीं है, संतोष का है। किचन का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल रही है इसलिए क्योंकि मैं कॉल लेता हूँ ना यहाँ बैठ के। आज से ऑफिस शुरू हो गया 3-4 हफ्ते की छुट्टी के बाद में, तो किसको परेशानी हो रही है भाई अभी, क्योंकि मैं किचन में आया तो मुझे भगा रहा है कुछ ना कुछ रीजन से। और आप लोगों से ना आज मैं लाइक सब्सक्राइब कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना बोलूँगी आप लोग प्रे करना। क्योंकि कुछ लोग है ना हमारे लाइफ में आकर एक स्पेशल रिश्ता बनाते हैं। वैसे ही एक दीदी है जिनको हम जानते हैं अभी करीबन 6-7 महीने से या साल भर से जानते होंगे हम उनको। हाँ। तो अंजुक से ये जब से चैनल शुरू हुआ उसी के थ्रू हमारी मुलाकात हुई थी। फेस टू फेस नहीं मिले, लेकिन फेस टाइम पे कॉल करके हमसे उनसे बात किया है, बात करते रहते हैं। तो उनका भी थोड़ा सा सिचुएशन टाइम जो है खराब चल रहा है। उनका हस्बैंड, दीदी के हस्बैंड जो जियाजी जो है उनको कोलन कैंसर हुआ है और उनका ऑपरेशन है आज या कल ऑपरेशन है। तो काफी तकलीफ में है और एकदम अचानक मालूम पड़ा, स्कैन हुआ था तो मतलब हम लोग को बहुत बुरा लगा। मैंने आप लोगों को बोला था ना, न्यू ईयर में हम लोगों ने कुछ तैयारी कुछ नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि न्यू ईयर के एक दिन पहले हम लोग को ये न्यूज़ पता चला। लेकिन खुशी ने सब कुछ अरेंज कर न्यू ईयर तो एकदम अच्छा हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। उसके बाद ये दीदी और जीजी को है ना ज़्यादा एज नहीं है, दोनों यंग है। तो अभी हम दोनों का एज ज़्यादा नहीं है और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मिलकर प्रेयर करें कि उनका तबीयत ठीक हो जाए, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए और वापस नॉर्मलसी बने उनके फैमिली में। आई थिंक दैट्स द प्रेयर दैट वी ऑल वांट। प्लीज आप लोग प्रे करना। ये मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा है क्योंकि लास्ट टाइम माइका वाइफ एडमिट हो गए थे ना, उस समय बिल्कुल उम्मीद नहीं था वो वापस आएंगे, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन आप लोगों ने, मैंने पूछा भी नहीं, फिर भी आप लोगों ने इतना सारा प्रेयर किया, विश किया, वो वापस घर आ गए। इसलिए मुझे लग रहा है सब लोग मिलकर प्रे किया तो है ना कुछ है ना, उसका इफेक्ट जरूर होगा। हाँ, इसलिए प्लीज आप लोग प्रे करना। माइक के घर पे भी सिमिलर सिचुएशन है। उसका भी उसके वाइफ फिर से एडमिट है और अब की बार भी सिमिलर, मतलब अब की बार ज्यादा सीरियस कंडीशन में है। पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया। हाँ, तो उसको अभी बोल रहे हैं डॉक्टर की मतलब मुश्किल है। तो वो भी काफी मतलब कल ही शाम को मालूम पड़ा ये चीज की सिचुएशन काफी खराब है। तो देखते हैं अभी मतलब वहाँ पे भी क्या होता है। मुझे वो भी डर लग रहा है क्योंकि वो भी अकेला है। इसके बाद में वाइफ के जाने के बाद में कोई और है नहीं, उनका बच्चा भी नहीं है, कोई नहीं है। सो इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। सो आप लोग सब प्रे करना सब दोनों के लिए। आज व्लॉग बनाने का सोचा था, लेकिन व्लॉग नहीं, सिर्फ Q&A होगा। क्योंकि व्लॉग बनाना है तो है ना एक अच्छा मूड होना चाहिए। अभी माइक का कॉल आ गया, आप ही बता दो। हाँ, तो उसका माइक का वाइफ जो है उसका कंडीशन और डिटोरिएट हो गया है। तो डॉक्टर ने सवेरे 6 बजे कॉल किया था, उसको बोला था कि आके देख लो। तो वो मिल के आया और फिर मेरी बात हुई। तो उसने वही बोला कि अभी कुछ रिस्पांस नहीं हो रहा है, बात कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है। दोपहर के बाद फिर जाएगा एक बार देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, बट डजंट लुक प्रॉमिसिंग। तो सबका थोड़ा सा घर पे मूड थोड़ा ऑफ है। हम लोग को क्या लग रहा है ना, हम लोग एकदम पास में रहते हैं लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सिचुएशन ऐसा है कि हम ना तो मैं उसके घर जा पा रहा हूँ, ना हॉस्पिटल जा पा रहे हैं, ना कुछ उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ऐसा सिचुएशन बन गया जहाँ पे लाइक हम लोग थोड़ा काफी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ मदद नहीं कर पा रहे। हम लोग से ज्यादा माइक तो एकदम अकेला हो गया, उनका कोई भी नहीं है, एकदम वो अकेला हो गया। सिर्फ फोन पे ही ऐसे होता ना, कितना भी फोन से बात करो। लास्ट टाइम ऐसा तबीयत खराब हो गया तो संतोष घर पे जाकर बात किया तो उसको कितना अच्छा लगा था। हाँ, मैं बात करता था, उसके घर जाके बैठता था, काफी देर तक बातें होती थी। तो थोड़ा मन हल्का होता है ना, बात करते किसी से, आपका परेशानी आप किसी से शेयर करते हो। तो वो सब इस बार हो नहीं पा रहा, केवल फोन पे हो रहा है। तो
थोड़ा फर्क तो ऑब्वियसली है। और आप बता दो अभी इधर का सिचुएशन। यहाँ पे अभी यहाँ का अपडेट यह है कि आज से ऑक्सफोर्ड वैक्सीन देना शुरू कर दिया है 80+ लोगों के लिए। दूसरा ये है कि इंग्लैंड में काफी जगह पर स्कूल्स बंद है। लंदन बॉरो में जो भी स्कूल्स आते हैं वो सब स्कूल्स बंद है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स, वो सब 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया है, वो 2 हफ्ते के बाद शुरू हो गया। हालांकि उन स्कूलों में जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया है, तो चुमसी का ऑनलाइन एजुकेशन आज से शुरू हो गया है, खुशी का कल से शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन शुरू हो गया क्लासेस, लेकिन स्कूल में जाना 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन है। ये है दूसरा अपडेट। और तीसरा अपडेट ये है कि जो वेरिएंट है, वो वेरिएंट की वजह से जो केसेस आ रहे हैं, वो यूके में जो केसेस हैं वो आज की तारीख में 50,000 से ऊपर केसेस कंसिस्टेंटली आए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो लग रहा है इस सिचुएशन में कि आगे जाकर लॉकडाउन फिर से होगा, एक प्रॉपर बड़ा लॉकडाउन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। से है ना, एक फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है, लोग है ना बहुत सेल्फिश है। क्योंकि अभी न्यू ईयर के दिन है ना, संतोष वो करने के लिए गया था रिचमंड पार्क। संतोष बोल रहे थे इतना ट्रैफिक है ना उस दिन, भीड़ था बहुत बहुत भीड़, गाड़ी वाड़ी सब रोड पे है, और 1 तारीख को सब छुट्टी होता है वैसे, राइट। अभी अगर छुट्टी है, दुकानें बंद है, तो आप कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके? तो या तो किसी से मिलने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो। तो ऑब्वियसली लोग बाग बहुत बाहर आ चुके हैं, घूम रहे फिर। आई थिंक जो Tier 4 के रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे लगता नहीं कि वो उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। सब लोग सेल्फिश होकर है ना, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इधर हॉस्पिटल में है ना, कैंसर पेशेंट्स को इमरजेंसी है ना, उनको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पे मतलब सब स्टाफ्स को डाइवर्ट करके रखा हुआ है कोविड पेशेंट्स की तरफ। तो ऑब्वियसली दूसरे पेशेंट्स को उनको टाइम मिलता नहीं है, उनके अपॉइंटमेंट्स जो है वो डिले हो रहे हैं। हाँ। वो सब डिले हो रहे हैं। वो उससे भी बहुत सारे डेथ ऐसे भी हो रहे हैं क्योंकि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता प्रॉपरली, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो उस वजह से भी हो रहे हैं काफी सारे। लोग थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और मुझे 2-3 क्वेश्चन आया था। चारू तनवर, मित्रा और सनी केलर, इन तीनों ने पूछा है, इनके क्वेश्चन सिमिलर है। डू यू थिंक इट्स सेफ इफ प्राइमरी स्कूल्स ओपन इन जनवरी 2021? व्हाट इफ वी डोंट सेंड आवर किड्स एज द वायरस इज स्प्रेडिंग लाइक फायर नाउ? तो हमारे हिसाब से जो है यहाँ पे स्कूल्स का जो खुलना है वो मेरे ख्याल से उसके बाद तय होना चाहिए, जब ये साइंटिफिकली प्रूवन हो जाए कि जो नया वेरिएंट है वो बच्चों में उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है जैसे कि पहले कोविड-19 था। जब कोविड-19 इनिशियली जो वर्जन था उसमें जो स्टडी किया गया था उससे मालूम पड़ा था कि वो बच्चों को नहीं इम्पैक्ट करता है, इसलिए स्कूल खुले थे और बच्चे सब स्कूल जा रहे थे। लेकिन अभी जो नया वेरिएंट है उसके बारे में पता नहीं है किसी को, इतना रिसर्च करके स्टडी करके आया है वो भी मालूम नहीं पड़ा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क है, स्पेशली फॉर जो किड्स जो सेकेंडरी स्कूल और जो कॉलेज में जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि है, क्योंकि वो वहाँ पे इतना केयर नहीं होता है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। अगर खुशी है ना, थोड़ी बहुत मैं देखती हूँ स्कूल में थोड़ी बहुत प्रिकॉशन है, लेकिन अगर चुंगसी का एज का बच्चे लोग है ना बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। वो एक बार दोस्त लोगों को मिलने के बाद वो लोग भूल जाएंगे ऐसा। हाँ, मतलब उनका एक अलग लाइफस्टाइल, अलग थिंकिंग है, एक मतलब क्या बोलते हैं उनकी दुनिया अलग बन जाती है एक बार जब वो स्कूल में मिलते हैं बच्चों के साथ, बाहर जाएंगे साइकिल पर, ये वो, तो मतलब डिफरेंट हो जाता है। तो वो हमको डर रहता है उससे। लेकिन ये चीज का मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने भी नोटिस किया है, एटलीस्ट इन लंदन बारो में तो स्कूल उन्होंने बंद करके रखे हुए हैं अनदर 2 वीक के लिए। तो हमको अच्छा लग रहा है कि चलो ये एक बहुत अच्छा मेजर है। लेकिन ये भी ऑल्सो एक फैक्ट है कि बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो उनका एक सोशल डेवलपमेंट जो होता है, उनके लिए जो मेंटली उनका ग्रोथ जो है ना उसमें इम्पैक्ट होता है। चाहे कितना भी आप ऑनलाइन एजुकेशन कर लो, लेकिन दे हैव टू हैव अ सोशल लाइफ एज वेल, और वो फिजिकल एक्टिविटी वो सब होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक राइट बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्कूल एज सुन एज वी कैन दिस इज प्रूवन कि मतलब ये बच्चों को इम्पैक्ट नहीं होता है तो बच्चों को फिर से स्कूल भेजना चाहिए। MKVP04 उन्होंने पूछा है, विद एवरीथिंग गोइंग अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, हाउ आर यू गाइज डूइंग मेंटली? Have you sat down with kids to find out if there is any worry or fear around COVID-19? अगर हम कोविड की बात करें तो हमने डेफिनेटली बच्चों के साथ बैठ के बात किया है। बच्चे लोग दोनों के 2 डिफरेंट ओपिनियंस हैं। चुमसी को जो है लगता है कि देखो क्या वायरस से डरते हैं हम लोग, डरना नहीं चाहिए, मतलब उसके हिसाब से तो मतलब एज लॉन्ग एज वी टेक प्रिकॉशंस वी शुड बी ओके। ही वांट्स टू डू थिंग्स। आई मीन वो जैसे एथलीट है, वो जाना चाहता है, ट्रैक में दौड़ना चाहता है, बाहर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि एक बंदे से आप बाहर मिल सकते हो, तो वो मिलना चाहता है एक बंदे से और ताकि उसके साथ ट्रेन करे। तो ये सब उसकी फीलिंग है क्योंकि ही इज 16 ईयर ओल्ड, ही इज ग्रोन अप, ही हैज हिज ओन व्यूज। खुशी की अगर बात करें तो खुशी को लगता है कि नहीं, मतलब इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। तो वो फिर उसको लगता है डर इस चीज से कि कहीं स्कूल में वापस से फैल नहीं जाए। मतलब उसके एक लंच स्टाफ को हो गया था फॉर एग्जाम्पल, तो ये लगता है कि नहीं यार स्कूल बंद है तो ज्यादा अच्छा है।
आई कैन स्टडी फ्रॉम होम। कभी कभी वो बोलती है कि नहीं, जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं होता तब तक जाने की इच्छा नहीं है। तो ये दोनों मिक्स्ड रिएक्शन थे हमारे, मतलब दोनों मैंने बताया, एक्सट्रीम आपको दिखाया हमारे घर के। लेकिन हम जब ऐसे बच्चों से बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि देखो, वी हैव टू बी पॉजिटिव वेदर इन सिचुएशन, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो और इस सिचुएशन का कैसे आप यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग बात करते हैं घर पे। अंजू, और क्या बोलना आपको, कुछ आपके हिसाब से बताओ। नहीं, आपने एकदम सही बोला है। अगला क्वेश्चन पूछा है रोहिणी बालागोपाल, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डू यू फील नॉट हैविंग ए कार एट टाइम्स इज लिमिटेशन एट एज मोस्ट व्लॉग्स आर इंडोर्स अपार्ट फ्रॉम कोरोना सिचुएशन? ये क्वेश्चन अंजू के लिए है, अंजू आंसर करेगी। 2020 व्लॉग आप लोग देख लिया तो मैक्सिमम इंडोर व्लॉग होगा, क्योंकि उसके पहले हम लोग इतना घूमते थे। साल में एक अप्रैल से हम लोग शुरू होते, वो खत्म होते थे सितंबर में, है ना? करेक्ट। हम लोग का यूजुअली रहता है कि अप्रैल मई में जो ना, या हम लोग डेफिनेटली यूरोप जाते हैं। तो हम लोग कहाँ गए अपन, रोम गए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे जगह गए हैं। इटली में बहुत जगह घूमा हमने। हाँ, लेकिन मैं उतना उस समय रिकॉर्ड नहीं करती थी, क्योंकि हम लोग का फ्रेंड्स लोग है ना, उतना कंफर्टेबल नहीं होते थे। लेकिन उसमें है वीडियोस हैं फिर भी वहाँ के। थोड़ा बहुत हमारा है, अमलफी का है, वी हैव। लेकिन अभी मैं व्लॉग करते हैं ना, ऐसा उस समय नहीं था। हाँ। फिर हम लोग ने इधर लंदन घूमते थे। लंदन हम लोग क्रिसमस के टाइम पे लाइटिंग वगैरह है, मैंने दिखाया था, वो किया हुआ है। हाँ, खुशी भी आ गई है। इस बार हम लोगों का 2020 में देखो जाना हुआ नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन एक बात तो मैं मानता हूँ कि ये कार नहीं है तो थोड़ा लिमिटेशन तो है, नो डाउट। तो इसलिए जो है ड्राइविंग टेस्ट कार नहीं है तो सिर्फ ब्लॉगिंग में थोड़ी दिक्कत है। मतलब अगर कार है तो मैं आप लोगों को बहुत सारा जगह इस सिचुएशन में दिखा सकते थे, नहीं तो ना हम लोग को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कार होना चाहिए। क्योंकि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उधर ट्रेन बस का सब फैसिलिटी है ना, फैसिलिटी है बहुत अच्छा। हम लोग को कभी भी ऐसा नहीं लगा है। लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं है कार खरीदने का। हाँ, चल रहा है, तैयारी चल रहा है। सरप्राइज है, जब खरीदेगा तो है ना आप लोगों को पहले बोलूंगी। उन्हीं का ही है। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा है, ये खुशी के ऊपर है। एज शी प्रिपेयर्स फॉर ग्रामर स्कूल, हाउ चैलेंजिंग इट इज फॉर यू टू टीच हर स्पेशली इंग्लिश? तो देखो, खुशी तो यहीं पे पली बड़ी है। मतलब बचपन 1 साल थे तब ये हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो यही स्कूल में जा रही है। तो हमको इतना मुश्किल हुआ नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए, क्योंकि खुद ही स्कूल में सीखती है, बच्चों के साथ बात करती है, तो ऑटोमेटिकली उसका इंग्लिश अच्छा है। तो हमको कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ा कि अलग से मैं बहुत ज्यादा फोकस करूं। बट ग्रामर स्कूल का हम लोगों ने ऐसे डिसाइड नहीं किया उसको ग्रामर स्कूल में भेजने का, वो कोई और ब्लॉग में मैं बता दूंगी। हाँ, मतलब हमको लग रहा है कि मतलब जरूरी नहीं कि देखो हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो मेरे को लगता नहीं कि इस पे प्रेशर डाल के अगर इसको उस तरीके से बनाने से कोई फायदा है, क्योंकि इसका क्रिएटिव माइंड है। हाँ। तो जरूरी नहीं कि उसको मैं उसी डायरेक्शन में लेके जाऊँ। हाउ डू you keep them occupied, entertained and not have any meltdown in the present situation and in winter? Oh, I have tons of that. By fighting with Chetta, that's very entertaining. Another one I have, I also open a lot of toys, so that also keeps me company. And also we play Ludo a lot, that's also very fun. आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग ये क्रिसमस के वेकेशन में, क्रिसमस डे हमेशा ऐसे है, लेकिन क्रिसमस के टाइम में ना हम लोग रात को 2-3 बजे सोते थे और 12 बजे हमारा मॉर्निंग होते थे। उतना टाइम 3 बजे तक हम लोग लूडो खेलते थे और पूरा दिन खेलते हैं। मतलब ये है कि उठे लंच करने के बाद चलो एक राउंड खेल लेते हैं। मतलब पढ़ाई नहीं, संतोष का तो पढ़ाई करना है ना, वो भी उसने छोड़ दिया। अभी आज से फिर से शुरू करेंगे। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत ये हर साल का है, हर साल करते हैं क्रिसमस के टाइम पे। मतलब एकदम वाइंड डाउन, एकदम सब बंद कर देते हैं, बच्चों का भी बंद, हमारा भी बंद, और रिलैक्स और एंटरटेनमेंट। हम लोग कुछ एंटरटेनमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो लोग ही कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं। दोनों बहुत कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं, नया गेम इन्वेंट करते हैं खेलने के लिए। खुशी का तो आइडियाज फ्लो होते रहता है। और न्यू ईयर के वीडियो देखकर ही आप लोगों को पता चलेगा है ना, हम लोग ऐसा स्पेशल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शुभादा कोटियन ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि ये जो कोविड टाइम में जो सारे ग्रोसरीज हम लाते हैं या कोई मेल्स आते हैं, चिट्ठी आता है, पार्सल्स आता है, हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या सेफ्टी रखते हैं, तो ये सब पूरा को रिलेटेड व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स। बाहर गया तो हम लोग मास्क पहन के जाते हैं और बाहर जाकर आकर कपड़े इमीडिएटली हम लोग वॉश करने के लिए डालते हैं। फिर हेवी जैकेट होते हैं ना, वो
उस एरिया पे डाल कर रखते हैं, फिर उसमें स्प्रे डालते हैं। अगर वो भी वॉश करने का पॉसिबल तो वो भी करते हैं हम लोग। फिर जो भी सामान लेकर आते हैं ना वो 4 दिन क्वारंटाइन के लिए रखते हैं। फिर वेजिटेबल्स तो हम लोग सॉल्ट और टर्मरिक वाटर में मिला के रखते हैं उससे। और उसके अलावा बाकी सामान जो है प्लास्टिक जो पैकेट में आता है वो सब धो देते हैं। मेरा टाइम हो गया। आई होप आप लोग का सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं भी ब्लॉग इधर एंड करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।